नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राजनीति समीकरणों का खेल होता है। जिसके पक्ष में समीकरण बने उसकी जीत हुई और जो इन समीकरणों को समझ नहीं पाया उसकी हार होती है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे ही समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं जिससे किसी एक पार्टी को परेशानी बढ़ रही है तो दूसरी पार्टी जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि बिहार का ये समीकरण जातियों से संबंधित है। जातीय समीकरण जो परंपरागत तौर पर रहे थे उसमें सेंधमारी हो रही है और ये समीकरण अब थोड़ा सा बदलता दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अब परंपरागत जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रही है और जो लालू यादव के समय से चलता हुआ समीकरण था जातियों के बीच, वो समीकरण अब बदलने की कोशिश में तेजस्वी यादव लग गए हैं। अगर ये पूरा जो जातीय समीकरण बिहार का है वो बदलता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ी जीत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि बिहार के राजनीति में अभी भी जातीय समीकरण की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और जो स्थितियां अभी कुछ समय से आई है उससे यही लगता है कि परंपरागत जातीय समीकरण को तोड़ा जा रहा है और नए समीकरण बनाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के इस नए समीकरण की। राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौर से ओबीसी की पार्टी रही। ओबीसी में एक बड़ी भूमिका के तौर पर लालू यादव को एक पहचान मिली और लालू यादव ने जब राजद बनाया तो उस समय भी दलित और पिछड़ों के मसीहा के तौर पर उभर के आए। इसलिए ओबीसी और दलितों का इनको महत्वपूर्ण समर्थन मिलता रहा। लेकिन उसी के साथ एक और वर्ग बिहार का है जो लालू यादव के साथ एक मुश्त तरीके से जुड़ा और वो है मुस्लिम समुदाय। क्योंकि राम मंदिर के लिए रथ यात्रा के दौरान जब लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ रोके तो उसके बाद मुसलमानों का पूरा समर्थन लालू यादव के साथ चला गया और राष्ट्रीय जनता दल का जो एक महत्वपूर्ण समीकरण बना, यानी कि जिनको ऊपर राष्ट्रीय जनता दल को पूरा भरोसा था, उसको M22 समीकरण कहा गया। यानी कि एक तरफ मुस्लिम और दूसरे तरफ यादव जो अब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं। 2-4-10% की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि किसी भी जाति समुदाय में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो परंपरागत राजनीति होती है, जो राजनीति की धारा और दिशा होती है उससे अलग हट के चलते हैं। वो अपने विकल्प के तौर पर भी इसे देखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी यादव नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं और दूसरी छोटी पार्टियां जो है उसमें भी कुछ यादव नेता होंगे, मुस्लिम नेता होंगे और उनका अपना प्रभाव होगा जिससे अलग अलग जगहों पर उन जातियों के वोट उनके पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये पूरे राज्य की स्थिति नहीं है। अभी भी M22 समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत आधार देने वाला समीकरण रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनता दल को इस समीकरण से जीत होता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे एक दूसरा कारण जुड़ गया है। शुरुआती दौर में जब ये समीकरण लालू यादव के साथ थे, यानी मुस्लिम और यादव पूरी तरह से लालू यादव के साथ थे, तो भी दूसरे पिछड़े वर्गों का, दलितों का वोट इनके खाते में आता था। लेकिन जैसे जैसे बिहार की राजनीति बदलती गई तो कुछ और महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। नीतीश कुमार समता पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड तक पहुंचे और इनका एक पिछड़े वर्गों में ही पहचान रही और ओबीसी की ही पार्टी ये भी मानी जाती है जिसमें कोयरी कुर्मी इनका महत्वपूर्ण आधार, मुख्य आधार रहा है और दूसरी पिछड़ी जातियां भी इनके साथ रही है। उसी तरह से दलितों में भी रामविलास पासवान की लोजपा बनी, उसके बाद जीतन राम मांझी ने पार्टी बनाई और ऐसे छोटे छोटे स्तर पर नेता और पार्टियों का समीकरण बनता जा रहा था जिससे लालू यादव की पार्टी का आधार
खिसकता गया और अब M22 समीकरण से उन्हें जीत होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए उसने भूमाय समीकरण यानी कि उस समीकरण में एक और जाति को जोड़ने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। लालू यादव की नई स्ट्रेटजी अगर सही तरीके से चली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के पहले से ही लालू यादव ने इस समीकरण को पटल पर लाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जब राज्यसभा का चुनाव होना था और राष्ट्रीय जनता दल से एक राज्यसभा सांसद को भेजा जाना था, तो उस समय भी लालू यादव ने भूमिहार जाति से एक राज्यसभा सांसद भेजा। अमरेंद्रधारी सिंह जो पाली के हैं, बिजनेसमैन माने जाते हैं और वो भूमिहार जाति से आते हैं, उनको राज्यसभा भेजने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बिहार में इस तरह की जो धारणाएं हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहारों के खिलाफ है, वो धारणा तोड़ना था और इसलिए उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेजा और एक मैसेज दिया कि हम अब इन जातियों के साथ हैं। उसके बाद धीरे धीरे राजद के प्रति भी इस वर्ग का थोड़ा सा नरम रुख होता गया और अब जब एमएलसी का चुनाव इस बार 24 सीटों के हुआ तो उसमें भी राजद को इसी समीकरण का फायदा मिला। 24 सीटों में से राजद को 6 सीटें मिली और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जातीय आधार पर 6 सीटें भूमिहार को भी मिली है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। भूमिहार को जो 6 सीटें मिली है उसमें से 3 सीटें राजद के कोटे से मिली, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने 3 भूमिहार नेताओं को अपने साथ लाया। एमएलसी चुनाव में उनको जीत मिली। 6 सीट जो राजद को मिली है पूरे 24 सीटों में से, उसमें से 50% भूमिहार नेता हैं, 3 भूमिहार नेता हैं। दूसरे तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी 1 सीटें मिली थी और दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरे सवर्ण जातियों में भी राजद को यानी 6 सीटें जो राजद को मिली है उसमें 3 भूमिहार, 1 राजपूत, 1 वैश्य और दूसरे तरफ से 1 यादव कैंडिडेट थे। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल अपने परंपरागत समीकरण को बदलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान होने वाली है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी आधार पर नीतीश कुमार को सवर्णों के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपने वर्ग के अलावा सवर्णों से उतना समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण उनकी सीटें घटते घटते भारतीय जनता पार्टी से आधी रह गई। तो ऐसी स्थिति में जब देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर वहां पर यही रणनीति अपना रही है और जबकि राष्ट्रीय जनता दल अपने पुराने परंपरागत तरीके से हट के एक नई तरीके की राजनीति कर रही है, तो ऐसे समय में ये कहना असंभव नहीं होगा कि तेजस्वी यादव का भूमाय समीकरण यानी भूमिहार, यादव और मुस्लिम अगर तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और ये तीनों जातियों का 60-70% भी समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है, तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या जदयू को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बेस वोट बैंक के अलावा दूसरे जातियों का समर्थन भी राजद को मिलेगा और ऐसे में एनडीए का पूरा कुनबा बिखर के रह जाएगा, क्योंकि इनके जो परंपरागत वोट अभी तक की जो स्थिति है उसमें यही दिखाई पड़ता है कि एनडीए को सवर्ण का एक मुश्त वोट मिलता है और उसके बाद पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलितों के कुछ वोट मिलते रहे हैं, जिसके कारण एनडीए की सरकार बनती रही है। लेकिन अगर राजद ने अपने इस समीकरण को पटल पर उतार दिया और सवर्णों को राजद पे भरोसा हो गया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की परेशानी वहां बढ़ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।